नमस्कार। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ, कर्म तथा भाग्य। हम सभी के मन में यह प्रश्न हमेशा ही उठता रहता है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या केवल भाग्य से या केवल कर्म से ही हम अपने एक ऐसे जीवन की रचना कर सकते हैं जो हमारे को सब प्रकार से संतुष्टि प्रदान करे? तो इस विषय में सबसे पहले हम कर्म को लेते हैं। भारतीय दर्शन का कर्म एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म का अर्थ है कोई भी क्रिया करना। यह शारीरिक क्रिया हो सकती है या वाचिक क्रिया यानी कि बातचीत करने की क्रिया हो सकती है। और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर कार्य जो भी कुछ हम करते हैं उसका एक परिणाम होता है। इसका इसके महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यह हमारा नैतिक मार्गदर्शन करता है, क्योंकि हम जानते हैं जो हम करेंगे वो हमें भरना होगा। दूसरी बात, इससे हमारे अंदर आत्मनिर्भरता आती है, क्योंकि यदि हम किसी भी प्रकार का कोई कर्म करेंगे ही नहीं तो हम तो हमेशा पराश्रित रहेंगे, दूसरों के ऊपर हम आश्रित हो जाएंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है पुनर्जन्म तथा भविष्य। हम जानते हैं कि हमारे किए हुए कर्मों को हमें भोगना ही होगा। इसी जन्म में भोगना हो सकता है या फिर हमारे को यह अगले किसी जन्म में भोगना पड़े। इस जन्म में मिलने वाली प्राप्त होने वाली वस्तुएं हमारे पूर्व कर्मों का ही प्रतिफल हैं, ऐसा भारतीय दर्शन शास्त्र का मानना है। इसमें परिणामों के प्रति हमारी निश्चिंतता को गीता ने बताया है और इसका सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह हमारे को अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब प्रश्न पे लौटता हूँ, जो कि है भाग्य तथा कर्म दोनों में कौन महत्वपूर्ण है। देखिए, सदा सदैव कर्म की ही प्रधानता को दिया माना गया है, क्योंकि कर्म बीज है और भाग्य उसका फल है। जब कभी भी आप किसी ज्योतिषी इत्यादि के पास जाकर के अपना हाथ फैलाते हैं तो आप स्वयं बताते हैं कि ईश्वर ने आपका भाग्य आपके हाथ में रखा है। अर्थात यदि आप कर्म करेंगे तभी यह भाग्य जगेगा। भाग्य हमारे पिछले संचित कर्मों का फल है, जो कि हमारे सामने निकल कर के आता है, लेकिन यह भी तभी जागृत होता है जब हम आज कर्म करते हैं। मान लीजिए आज आपको किसी प्रकार के लाभ के प्राप्त होने का समय है। भाग्य ने यह निर्धारित कर रखा है कि आपको यह लाभ प्राप्त होगा, परंतु फिर भी आपको इसके हेतु कर्म करना ही होगा। सबसे पहला कर्म जो आप करेंगे वह होगा आलस्य को त्याग कर, अपनी निद्रा को त्याग कर आप उठेंगे, अपना बिस्तरा छोड़ेंगे। इसके बाद आप दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद जो भी चीज़ें करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वे सब कर्म ही हैं। और यही कर्म हैं जो आपके भाग्य के द्वारा निर्धारित किए गए समय पर मात्रा में आपको फल प्रदान करेंगे। अतः इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि कर्म और भाग्य हमारे जीवन के दो चरण हैं, दो पहिए हैं, दो पैर हैं। जब तक आप एक को नहीं बढ़ाएंगे दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप केवल मात्र भाग्य पर भी विश्वास नहीं कर सकते, उसी के ऊपर आप आधारित होकर के आपको कर्म अवश्य ही करना होगा। जब आप कर्म करेंगे तो भाग्य चलेगा, और जब आपके भाग्य में होगा तो आपके कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद और नमस्कार।